हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज एलसीआर सर्किट। क्लियर? मतलब एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। मतलब आपके पास एक एलसीआर सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है और एक रेजिस्टेंस है, क्लियर, जो कि आर है। इस पे आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया, एसी वोल्टेज, जिसको हमने V बोल दिया। ये VRMS वैल्यू होती है, इस बात को आपको याद रखना है। ये जो V होता है वो क्या VRMS। वैसे क्या होता है, अगर आपको पता हो तो VM साइन ओमेगा टी इस फॉर्म में लिखते हैं। V इजिकल टू क्या होता है, BM साइन ओमेगा टी। इस तरीके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होती है इसकी। तो हमने यहाँ VRMS वैल्यू कुछ ले ली, V है। अब यहाँ देखिए वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप होगा, यहाँ अलग क्योंकि सीरीज है। तो इसके अक्रॉस हमने मान लिया VR वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस VC है, इसके अक्रॉस क्या है VL है। क्लियर? एक्सप्रेशन निकालना है आपको वोल्टेज का इनके टर्म में, R मतलब VL VC, और मतलब इसके अक्रॉस हमने सपोज कर लिया VR वोल्टेज है। चलिए लिख लेते हैं पहले। इसके अक्रॉस हमने मान लिया जो वोल्टेज है वो VR है, ठीक। इसके अक्रॉस हमने मान लिया VC है और इसके अक्रॉस मान लिया हमने क्या VL। तो इसके टर्म में आपको ये VR VC और VL इनके टर्म में आपको V का एक्सप्रेशन निकालना है। इम्पीडेंस निकालनी है। इम्पीडेंस देखिए आपको याद रखना क्या होती है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो होती है वो हमारी टोटल रिएक्टेंस होती है, मतलब टोटल इफेक्टिव रिएक्टेंस जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है इम्पीडेंस। मतलब देखिए इसका रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम XC से लिखते हैं, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्सल से लिखते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम वेक्टर की फॉर्म में ऐड करें, ठीक है। तो जो टोटल रिएक्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। ऐसे ही आपको करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। तो समझते देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए एक बात हमको पता होनी चाहिए, अगर हम फेजर डायग्राम से बात करें, अगर हम किससे बात करें, फेजर डायग्राम से बात करें, तो जो हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज में। दैट मीन्स इस केस में अगर हम बात करें तो वोल्टेज V R और यहाँ करंट तो तीनों में सेम ही होगी क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो दोनों कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए करंट यहाँ पे लीड करता है 90 डिग्री किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ केस ऐसा बनेगा VC और इधर देखिए क्या I। अगर हम बात करें इंडक्टर वाले केस में तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट क्या करती है, लैग करती है। तो यहाँ वोल्टेज लीड करता है तो हम वोल्टेज को इस तरीके से बनाएंगे VL और करंट इधर। क्लियर? तो ये तीन फेजर डायग्राम है, ये VR के लिए, किसके लिए, VC के लिए, VL के लिए। तो अगर हम इधर देखें फेजर डायग्राम ध्यान से तो देखिए अगर तीनों को कंबाइन करें एक साथ तो यहाँ देखिए वो रेजिस्टिव सर्किट के लिए VR और करंट दोनों सेम फेज में। क्लियर? इंडक्टिव सर्किट के लिए देखें तो वोल्टेज लीड करता है तो 90 डिग्री हमने ऊपर बना दिया, वोल्टेज लीड कर रहा है VL। और अगर हम बात करें VC, यहाँ वोल्टेज लैग करता है करंट से तो हमने नीचे को बना दिया वोल्टेज। क्लियर? तो वोल्टेज क्या होगा, लैग कर रहा है 90 डिग्री। तो ये हमारा सर्किट हुआ फेजर डायग्राम का, ठीक है। तो फेजर डायग्राम हमने बना लिया सर्किट से। अब अगर हम देखिए इसको हम निकालें, दो केस हो सकते हैं। इफ हो सकता है अगर VL बड़ा है VC से, तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें इसको हम ऐड करें तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो VL माइनस VC और ऊपर की डायरेक्शन में इसका होगी नेट डायरेक्शन, ठीक। तो अगर VL बढ़ा है तो ये होगा हमारा VL माइनस VC और ये क्या है VR। अब अगर हम जानते हैं इसका रिजल्टेंट निकालें तो ये 20 से कहीं जाएगा। हमने मान लिया इसका रिजल्टेंट क्या है, ये जो रेड कलर से एरो दिखा है वो है, और जो वैल्यू है वो क्या है V। फेज हमने मान ली, वोल्टेज मतलब करंट, ये करंट है और ये मान ली ये V है। नेट वोल्टेज, इनके बीच जो फेज डिफरेंस है हमने 5 कंसीडर कर लिया जो कि यहाँ पे दिखाया गया 5। क्लियर? तो ये केस है जब VL ग्रेटर देन VC। हो सकता है VC बड़ा हो VL से, तब इसकी जो नेट डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में होगी, तब हम इसे कैसे लिखेंगे VC माइनस VL। तब इनका जो रिजल्टेंट होगा इस तरीके से कुछ जाएगा। और फेज डिफरेंस करंट और नेट जो वोल्टेज है V,
इनके बीच कितना मान लिया हमने 5। तो आप इस वाले केस से इस वाले केस से दोनों से भी निकाल सकते हैं, किसी एक से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यही फेजर डायग्राम हमने बनाया किसके लिए, रिएक्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ये किसकी है, इंडक्टर की रिएक्टेंस है, एक्सएल से शो करते हैं इसे। ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, जैसे एक्सी से शो करते हैं, और रेजिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं। सेम जैसे हमने वोल्टेज के लिए बनाया वैसे ही इसके लिए कंसीडर किया है। डिस्कस करेंगे इसे, पहले हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखिए फेजर डायग्राम के थ्रू। अब ये बात तो हमको पता है सब कहानी, तो यहाँ से अगर नेट वोल्टेज लिखे वेक्टर की फॉर्म में, अगर वेक्टर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा जो रिजल्टेंट है निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ से देखिए V निकालें, नेट वोल्टेज फ्रॉम फेजर डायग्राम V इक्वल टू अंडर रूट, देखिए दो वेक्टर हैं, एक ये वाला VL माइनस BC और एक VL। चाहे तो आप ये वाला कंसीडर कर लीजिए या फिर ये वाला, हम मान के चल रहे हैं, हम ये वाला मान रहे हैं कि VL बड़ा है BC से, तब ये वाला लेके चलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं हम क्या, BR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर, और यहाँ मान के चल रहे हैं VL ग्रेटर देन BC है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन V का, क्लियर। अब हम जानते हैं, आपको पता होना चाहिए जो VR होता है उसको हम लिख सकते हैं IXC, वो सॉरी IR, क्लियर। VR जो होता है वो क्या होता है, V इजिकल टू IR, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो R है, करंट I है। जो VL है उसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या I, और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसे शो करते हैं हम किससे, एक्सएल से। तो वो होता है VL इजिकल टू IXL हो जाएगा। याद रखिए एक्सएल क्या है, यहाँ पे एक तरीके से आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं किसकी, इंडक्टर की, उसे बोलते क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही अगर हम BC की बात करें तो यहाँ से VC देखिए हो जाएगा I, और इसको हम क्या बोलते हैं, XC, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखिए हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्लियर। ये भी याद रखना है यहाँ पे आपको फॉर्मूले, एक्सएल याद रखना हमारा होता है ओमेगा एल, और जो XC होता है वो हमारा क्या होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एल हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में केवल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वो ये है, हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन हमारा ये है। तो यहाँ से देखिए वोल्टेज की जगह हम पुट करें, VR की जगह हम IR लिख सकते हैं, VL की जगह IXL और VC की जगह IXC। तो यहाँ देखिए पुट कर देते हैं, यहाँ से V का एक्सप्रेशन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए V इक्वल टू अंडर रूट VR की जगह IR का स्क्वायर प्लस VL की जगह IXL माइनस VC की जगह IXC का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से I स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी अगर आप देखें I और I कॉमन लेंगे आप, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये I स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक। तो I स्क्वायर इधर से कॉमन लिया आपने, I स्क्वायर इधर से कॉमन लिया, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो केवल I आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू I और अंडर रूट इधर कितना बचेगा, देखिए R स्क्वायर और प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। या फिर करंट का एक्सप्रेशन हम अगर लिखना चाहें तो करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, देखिए I इजिकल टू V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया किसका, करंट का। याद रखिएगा ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें, देखिए I इजिकल टू क्या होता है V अपॉन R। ये देखिए ये वाले जो टर्म है ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो सर्किट की जो टोटल रिएक्टेंस है, इस सर्किट की LCR की जो टोटल रिएक्टेंस है उसको एक नया नाम हम देते हैं जिसका नाम है इम्पीडेंस।
हेयर, याद रखिएगा हेयर अंडरवुड एक्स स्क्वायर अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। हेयर जेड इक्वल टू, इसको जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज नोन एज रिएक्टेंस। टोटल रिएक्टेंस आप बोलते हैं, या फिर टोटल रिएक्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इम्पीडेंस बोल सकते हैं, इम्पीडेंस। तो याद रखिए इसको जेड से डिनोट करते हैं, इम्पीडेंस कहलाती है। याद रखिए होता क्या है, ये टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट मतलब एलसीआर सर्किट की टोटल रिएक्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस भी इंक्लूड है। याद रखिए टोटल रिएक्टेंस मतलब रिएक्टेंस हम बोलते हैं एक्सएल और एक्सी को, और रेजिस्टेंस हम आर को बोलते हैं। तो टोटल रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन सब का सम हमारा कहलाता है टोटल रिएक्टेंस या फिर इम्पीडेंस। तो याद रखिए इसको हम जेड से शो करते हैं, आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए क्या है यहाँ से V अपॉन जेड। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, क्लियर। एक्सएल और एक्सी की फॉर्म में मैंने आपको बताया, जैसे VL यहाँ पे देखिए क्या वोल्टेज आगे होता है, तो यहाँ एक्सएल आगे होगा 90 डिग्री आर से, ऐसे ही एक्सी पीछे होता है कैपेसिटेंस में, मतलब वोल्टेज पीछे होता है करंट से, तो पीछे होगा। इसका ही अगेन दो केस आप मान, अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, अगर एक्सी बड़ा है तो नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ गलत लिख गया धोखे से, यहाँ पे हमारा जो होगा वो क्या हम लिखेंगे एक्सी की फॉर्म में एक्सी माइनस एक्सएल, क्लियर। अगर एक्सी बड़ा है तो ये नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। तब ये फेजर डायग्राम हो। अब देखिए यहाँ से फाई अगर निकालें फेज एंगल, यहाँ से अगर हम क्या निकालें फेज एंगल निकालें, तो tan फाई यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए सिंस tan फाई इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें एक केस हम मान के चल रहे हैं ये वाला, तो VL माइनस VC, देखिए ये एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan फाई के परपेंडिकुलर कितना होगा VL माइनस VC, तो VL माइनस VC अपॉन VR। तो यहाँ से tan फाई हम लिख सकते हैं क्या, देखिए VL माइनस VC अपॉन VR। यहाँ से अगर हम पुट करना चाहें वैल्यू, तो tan फाई इक्वल टू VL को हम लिख सकते हैं IXL माइनस VC को IXC अपॉन IR। यहाँ से देखिए I कॉमन लेके कट जाएगा, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। तो ये फेज एंगल का फॉर्मूला हो गया। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है फेज एंगल का, आपको याद रखना है। ये VL और VC और VR की फॉर्म में, ये रिएक्टेंस की फॉर्म में XL XC, और R की फॉर्म में XL और XC भी याद रखिए कैसे निकलते हैं। XL होता है ओमेगा L और XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू भी याद रखिए 2 पाई f होता है, f फ्रिक्वेंसी होती है, क्लियर। यहाँ से देखिए अभी LCR सर्किट था, अगर हो सकता है आपके पास केवल CR सर्किट हो, केवल LR सर्किट हो, ठीक, मतलब दो का सेट हो, तो याद रखिए जो चीज ना हो उसको जीरो कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सर्किट में L और R है, केवल C नहीं है, तो इसको जीरो कर दीजिए केवल, क्लियर। तो XL अपॉन R हो जाएगा LR सर्किट के लिए। ऐसे ही सपोज अगर मान लीजिए XL नहीं है तो XC अपॉन R हो जाएगा। अब ये देखिए हमने माना है XL जब बड़ा है XC तब। अब दूसरा केस अगर हम XC बड़ा हो XC से, XL से, अगर XC बड़ा है तो ये XC पहले आता और XL बाद में आता, तो XC माइनस XL आता। तो ये डिफरेंस की फॉर्म में हम लिखते हैं, अगर जो बड़ा है उसको पहले लिख दिया और जो छोटा उसको बाद में लिख लिया। मतलब यहाँ पे आपको मॉड लेना है जो भी आएगा, क्लियर। तो यहाँ मॉड लेना है तो उसको जीरो रख दीजिए, अगर XL L नहीं है तो इसको जीरो रख दीजिए, और C नहीं है तो इसको जीरो रख दीजिए, R नहीं है तो इसको जीरो रख दीजिए, क्लियर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। अब एक कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन और पूछ लेता है आपसे, उसको और समझ लीजिए। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन आपको याद रखनी, देखिए रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। रेजोनेंस कंडीशन होती है जब XL और XC दोनों इक्वल हो जाएं, जब XL और XC कैसे हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाएं। तब इस केस में अगर हम देखिए तो इम्पीडेंस हमारा कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू हमारा क्या होता है
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो जेड हमारा ये है, तो यहाँ से अगर जेड देखें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो एक्सएल और एक्सी का सेम है तो इजी हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर। तो जेड टोटल इंपीडेंस जो होती है वो हमारी कितनी हो जाती है, यहाँ से देखिए हो जाएगी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हमारा आर स्क्वायर यहाँ से, और प्लस ये 0, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आर हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सएल और एक्सी देखिए 0 हो जाएगा, तो tan फाई कितना हो जाएगा 0। फेज एंगल की बात करें tan फाई 0 हो जाएगा यहाँ से, तो फाई कितना हो जाएगा फेज एंगल 0 हो जाएगा, याद रखिए। मतलब जब रेजोनेंस वाली कंडीशन होगी तो सर्किट क्या है, रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, फेज एंगल 0 हो गया, मतलब करंट और वोल्टेज कैसे होगा, दोनों सेम फेज में, और टोटल जो इम्पीडेंस है हमारा, इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, यहाँ से आपसे वो भी पूछ लेता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछे तो एक्सएल देखिए होता है हमारा क्या ओमेगा एल, और एक्सी होता है क्या 1 ओमेगा सी। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें इस वाले एक्सप्रेशन से, सिंस ओमेगा एल इजिकल टू कितना 1 ओमेगा सी, यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें तो ओमेगा इजिकल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1 एल सी, या ओमेगा इजिकल टू 1 रूट एल सी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या एफ इसकी जगह हम रख सकते हैं 2 पाई एफ। तो केबल फ्रीक्वेंसी जब निकालना चाहें तो यहाँ से एफ इजिकल टू देखिए कितना हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हमारा था एलसीआर सर्किट, जो कि मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया।